नमस्कार। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आज 4 महीने बाद आप लोगों के साथ ये संवाद करने का एक मौका मिल रहा है। परिस्थिति दरअसल कुछ ऐसी थी, मेरा मन बहुत अशांत था। परिवार में एकदम से किसी प्रिय का जाना हम सब लोगों के लिए एक सदमा रहा। मेरी माताजी स्वर्गीय कुमुद उपाध्याय पत्रकारिता में मेरी हर सफल और असफल कोशिश के पीछे की वो मजबूत दीवार थीं जिसके सहारे 2002 से मैं सीढ़ी टिकाकर चढ़ता गया। अक्टूबर 2025 में ये लाजमी था ऐसा महसूस होना कि मानो वो दीवार ढह गई हो, सीढ़ी नीचे गिर गई हो। सोचिए ना, 2002 में अखबार में छपी मेरी पहली बायलाइन से लेकर सितंबर में अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे मेरे आखिरी प्रसारित वीडियो देखने तक जो व्यक्ति आपके साथ हो वो अब नहीं था। क्या करता मैं? मशीन नहीं हूं ना। मेरा मन वाकई बहुत अशांत था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में कैमरा ऑन करके सामान्य रूप से काम करते रहना अपने आप और दर्शकों के साथ छलावा लगता। कुछ बोल ही नहीं पाता मैं ढंग से। कई लोगों ने अपने उदाहरण देते हुए यह बताना चाहा मुझे कि दुनिया चलती रहती है। देखो, मैं भी तो यही कर रहा था, घर में थोड़ी बैठ सकते हैं। लोगों की यह सलाह कि भुलाकर आगे बढ़ते रहने को ही जिंदगी कहते हैं, यह बात मन को और दुखी कर रही थी। हां, चलती का नाम गाड़ी है, लेकिन आप गाड़ी कब और कैसे चलाना चाहते हैं यह फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। मैंने आजीवन अपनी पत्रकारिता भी ऐसे ही की है। तथ्य समझकर दिल से जो आवाज निकले वही पत्रकारिता है। जमाना हमेशा अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेगा, वो गलत नहीं है, लेकिन आपकी सच्चाई आपकी अपनी है। जरूरी नहीं है कि कोई और उसको समझे या आप समझाएं। खैर, दिल से पत्रकारिता की और दिल ही से यह आवाज निकली कि 24 वर्ष बाद कुछ समय के लिए पत्रकारिता को विराम लगा दिया जाए। लेकिन फिर आप लोगों के मैसेज देखे, डायरेक्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, ट्विटर मैसेज, कमेंट्स, इंस्टाग्राम मैसेज, बहुत करीबी परिवारजन और दोस्तों की न कहकर बहुत कुछ बता देने की कोशिश देखी। कुछ मैसेज खबर लेने के लिए थे, लेकिन बहुत सारे मैसेज चिंता भरे। कुछ मसाला ढूंढते हुए थे तो कुछ हाल जानने के लिए। मुझे धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखनी शुरू हुई जिसके बारे में मैंने, यकीन जानिए, आज तक कभी बहुत गंभीरता से सोचा नहीं था। बिन चाहे, बिन मांगे एक परिवार और बन गया था। 24 साल में बनाया हुआ परिवार। इसमें नाराज फूफा भी थे, कोई मुंह फुलाई बुआ भी थी, लेकिन इसी में कोई छोटा भाई भी था, कोई बड़ी बहन भी थी, कोई फादर फिगर और शायद मां भी। मैंने हमेशा लोकप्रियता तलाशते पत्रकारों को पत्रकारिता का एक दुश्मन माना है। लोकप्रिय हो जाने की चाहत गलत नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में लोकप्रिय हो जाना, उसके लिए अक्सर सही राह छूट जाती है। सच का हाथ कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। फिर लगा, मेरे इतने स्पष्ट रूप से कोरी और सस्ती लोकप्रियता के खिलाफ बोलते रहने के बाद भी यदि कोई परिवार की तरह जुड़ना चाहता है तो फिर तो ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं, अहंकार होगा अगर मैं इसको भी ठुकरा दूं। एक जिम्मेदारी जितनी मां के प्रति थी, अब वो पत्रकारिता के चलते इस नए परिवार की तरफ भी हो गई है। मैंने अपने आप से हमेशा यह उम्मीद रखी है कि अगर पत्रकार को किसी मामले की जानकारी न हो या कम हो तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और अगर पूरी जानकारी हो जाने के बाद भी जो मुंह बंद कर ले फिर वो पत्रकार तो नहीं है। तो आज आपके सामने एक छोटा सा प्रयास और।
पेश है डबल चेक नेटवर्क। यह दरअसल एक नहीं, दो प्रयास है। सबसे पहले मां से ही प्रेरणा लेकर, क्योंकि मेरे माताजी और पिताजी दोनों अवध क्षेत्र से आते हैं, अयोध्या फैजाबाद से आते हैं, आप लोगों के लिए प्रस्तुत है मेरी मातृभाषा का एक नया यूट्यूब चैनल। इसका संचालन करने वाले और संस्थापक पत्रकारिता जगत के जाने पहचाने नाम हैं। इमरजेंसी के दिनों से पत्रकारिता में सक्रिय यूएनआई और पीटीआई जैसी एजेंसी से लेकर बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस में हिंदुस्तान की आवाज रहे 70 से भी ज्यादा किताब लिख चुके श्रीमान मधुकर उपाध्याय। चैनल का नाम है अवध पंच। अवध के किस्से कहानी आपको यहां मिलेंगे। आइए सीधे मधुकर जी से ही जानते हैं अवध पंच के पीछे की सोच। प्रणाम, अभिवादन। अवध पंच में आप सबके स्वागत। अवध पंच आप नौवा तो जनबे करत हो, पहले से सुने हो बोल, लेकिन ई की अब की जोन अवध पंच है ये पूरी तैयारी के साथ आवत बे और ये नियमित रही। ये सबसे बड़ा अंतर हुई। अभी समझो कि अवध पंच जो नाव है ये कहाँ से आए। तो भाई कि 1841 में लंदन में दो जने रहे। एक जने का नाम रहा मेह्यू, हेनरी मेह्यू, और एक जने रहे लैडल इबेंजर। तो हेनरी मेह्यू संपादक उत्पादक टाइप आदमी रहे और जोन लेंडल रहे वह काट काट के छापा बनावत रहे, जोन छापा जाए। काहे कि वह जमाना में मशीन तो रही ना कि मने प्रिंट कर लिए जोन चाहे तो फोटो वोटो छपी जाए। तो हेनरी मेह्यू और लैडल मिल के एक ठू शुरू की पत्रिका, ओकर नाव रखिन पंच, और वो चली करीब करीब 150 साल, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो ओके पत्रिका के वो अंग्रेजी में रही, लेकिन ओके विस्तार बहुत रहा, बहुत जगह जात रही, मतलब दुनिया भर में जात रही और हिंदुस्तानों आवत रही। ओके एक प्रति मिर्जापुर आवत रही। काहे कि एक जने रहे हुआ जे ओका पढ़त रही। तो उन्हें लाग पढ़त पढ़त, उनके नाम रहा बद्री नारायण प्रेमघन। उन्हें पढ़त पढ़त लाग कि अगर वह इंग्लैंड में बैठा है, वहीं बैठ के रानी के खिलाफ बोल सकत हैं, तो हमरे सब अंग्रेज के खिलाफ बोले थे तो हम यहाँ काहे नहीं बोल सके। हमरो इसे एक पत्रिका हो चाहिए पंचमेर के। तो वह नाव धरिन अवध पंच। और जब नाव धै लीन तो पूरा बनाइन ब्यौरा होके खाका कि हमा ई रही, ऐसे लिखा जाई, वैसे लिखा जाई, चित्र उत्र कमाए रहा। एक जने घोष बाऊ रहे, वो नहीं कहीं कि हम काट के छापा बनाए ले, लेकिन वो तब तक इतना नहीं भय रहा कि कितना कार्टून छपी, कितना लेख छपी, लेकिन वो अवधी और हिंदी दोनों में छपक रहा। और ओके एक विज्ञापन निकारिन तैयार किन, और छपा भारतेंदु हरिश्चंद्र के जोन पत्रिका रही कवि बचन सुधा, होमा छपा। तो वो छपी के 1875 के आसपास के बात हुए, तो करीब 25 साल बाद लंदन के पंच के। लेकिन वो वहीं ओके तैयारी होत रही कि यह बीचे में लखनऊ में एक जने रहे मुंशी सज्जाद हुसैन, वनहू अवध पंच नाव धैलीन अपनी पत्रिका के, वो उर्दू में छापे लगे। तो वो अवध पंच शुरू हो गए, और जब वो शुरू हो गए तो उसके बाद ये सब अपन गोड़ पीछे खींच लीन। कहीं अब जब एक ठू अवध पंच आइन गए हैं तो अब दूसरा अवध पंच के कौन काम। मुंशी सज्जाद हुसैन वाला जो अवध पंच रहा वहाँ समझो अकबर इलाहाबादी लिखत रहे, ज्वाला प्रसाद बर्क लिखत रहे, बहुत जने वहाँ रतननाथ सरसार लिखत रहे। बहुत बड़ा बड़ा नाम अवध पंच से जुड़ा रहे। यह इरादा हिंदी और अवधी वाले अवध पंच का रहा, लेकिन वो कबो सामने अबे नहीं किया। तो जब ना आए तो ओकरे करीब 125 साल बाद, 130 साल बाद हमें लाग कि वो नौवा जोन प्रेमघन शुरू की हिन, वो एक इस्तेमाल हो चाहिए, और ओके इस्तेमाल वीडियो में हो चाहिए, मैंने ओके एक चैनल बनावा जाए अवध पंच के। तो यही से ये अवध पंच आए। पूरा हिसाब किताब
कि अवधि कैसे शुरू भय, कैसे बिगड़ी, कैसे ओके लाग की वो गाड़ी पटरी से उतर गए और कैसे ओका वापस लावे के। तो ई अवध पंच वही अवधि का ओके ताज, ओके मुकुट दोबारा पहनावे के एक कोशिश है। हो सकत है कामयाब हो जाई और हो सकत है मनई अवधि में वही मेर बतियाए लागे जैसे दूसरे भाषा के लोग आपस में बतियात हैं। तो हमार काम अवध पंच के काम लगभग पूरा हो जाए। तो आप अवध पंच देखो और आप एक ठू सब्सक्राइब के नीचवा बटन हुई दबाई दो। बस ओकरे बाद अवध पंच पे जोने आई और नियमित आई वो आपका पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे अवध पंच यूट्यूब चैनल का लिंक है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब एक और छोटा सा प्रयास। हिंदी खबर की दुनिया में आपको मसाला भी मिलेगा, मजा भी मिलेगा, चीख पुकार भी मिलेगी। किसी ने एक इकोसिस्टम पकड़ा है तो किसी ने दूसरा इकोसिस्टम पकड़ा है, यह भी मिलेगा। लेकिन क्या हम कभी रुक कर एकदम मूल प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई खबर क्या है? मत तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसके तथ्य क्या है? क्या कोई भी छोर पकड़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी या इल्म है कि हम वो छोर क्यों पकड़ रहे हैं? जिन तथ्यों पर आपने अपना मत बनाया है, क्या वो तथ्य डबल चेक किए हैं? आज के इस एआई के युग में आप तथ्य का भी निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे यकीन कर लिया जाए कि बात सही है या नहीं? लोकप्रियता का दलदल दरअसल है ही कुछ ऐसा कि वो तथ्य की डाली अक्सर छोड़ देता है। इसीलिए आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डबल चेक। प्रयास जल्दबाजी से आपको कुछ बता देने का नहीं है, सही बात बताने का होगा। मत दूंगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक तथ्य ना हो जाएं। डबल चेक। डबल चेक एक मुहिम है, रुक कर खबर समझने की, ठहर कर बात बोलने की। जब आप दुनिया भर की बहस सुन लें, कर लें, तो एक बार यहां टहल जाइएगा। किसी भी खबर पर प्रथम होने की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन तथ्य गलत नहीं होने दूंगा। और फर्ज कीजिए डबल चेक के बाद भी तथ्य गलत हो गए, तो माफी मांगते हुए फिर यह वादा करूंगा कि अब और सख्ती से तथ्यों की जांच होगी। इसके अलावा आप लोगों ने मेरी बहुत सारी अलग अलग प्रस्तुति को ढेर सारा स्नेह दिया है, जैसे कि कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर इंटरेस्ट स्टोरीज, सीधा आपसे जुड़े हुए मुद्दे। ऐसी बातें बतानी और करनी मुझे भी दिल से बहुत अच्छी लगती हैं। डबल चेक के यूट्यूब पेज को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ये नई यात्रा शुरू करते हैं। साथ देंगे ना?